मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष से राष्ट्रीय संगठक, आज आपके बीच में एक बहुत ही मार्मिक अपील लेकर उपस्थित हुआ हूं। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस समय ऐसा लगा था कि जितना आक्रोश पूरे भारत देश में फैला था, तब ऐसा जान पड़ता था कि इसके बाद दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा। इसके बाद ये घटनाएं देश के तमाम हिस्सों में रिपीट होती रहीं। केरला में भी एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ बड़े पैमाने पर, तब भी हाय तौबा मचा। फिर बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं जो है ईस्ट में भी घटी, जो है पूर्वी प्रदेशों में घटी, जो है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर की तरफ जो है। इसके बाद फिर वापस ये घटना आकर बंगाल में जो है 9 अगस्त को घटी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ। हृदय विदारक, बहुत ही कष्टप्रद। क्यों ये घटनाएं बार बार स्थान ले रही हैं, ये समझ के बाहर है। कैसी विकृत मानसिकता है इन लोगों की। और उससे भी दुख की बात, जब हाकिम ही जो है बोलते हैं मुझे न्याय चाहिए, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग भी वी वांट जस्टिस करते हैं। बहुत दुख की बात है। राजनीति मानवतावाद से ऊपर कभी नहीं हो सकती। मानव प्रथम है, सबसे ऊपर है। मानवता से ऊपर तो राजनीति कभी नहीं हो सकती। ये बहुत दुख की बात है। एक डॉक्टर, देवदूत, देवकांश, चलता फिरता देव जिसे आप कह लें, ईश्वर का रूप, स्वयं ईश्वर डॉक्टर होता है। और डॉक्टर के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। 36 घंटे आप ड्यूटी लगा रहे हैं, आंख में कांच फोड़ा गया है, शरीर की एक एक कह नहीं सकता, ये सब सारी बातें जो है, और हर जगह पे। और यही घटनाएं वहां से होती हुई अब चली आई हैं जो है महाराष्ट्र में भी यही बात जो है अब हम देख रहे हैं। अब अमरनाथ के एक स्कूल में 13 तारीख को घटना घटित होती है। ये 13 तारीख को घटना हो रही है 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ, जिनको हम गोद में खिला सकते हैं, जिनके गोद में खेलने की उम्र होती है। ऐसी बच्चियों के साथ किसी नराधम पापी ने जो है दुष्कर्म जो है किया ऐसे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि इस घटना के बाद भी 13 तारीख को घटना घटती है, 16 तारीख को FIR होती है और 22 तारीख को बयान लिए जाते हैं। कितनी कष्ट की बात है। और शुरुआत में तो हील हवाला किया गया कि हम FIR ही नहीं लेंगे। पता नहीं क्यों हमारी पुलिस जो है, जब तक जो है जनाक्रोश भड़क न जाए, जब तक मॉब दिख न जाए, तब तक FIR क्यों नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती मुझे समझ में नहीं आता। क्या इनके भीतर का विवेक घट गया है? इनके अगर ये लोग यही सब ये इन बातों की नोंद लेते, तो आज जो है 585 घटनाएं जो है 7 महीने के भीतर जो है थाने कमिश्नरेट के अंदर नहीं घटती, और ये सब बच्चों के ऊपर घटी हुई है। ये सारी बातें जो है बैठकर, अगर ये लोग इतने ही एक्टिव होते तो इस तरह की घटनाएं होने ही नहीं पाती। आप यहां पर भी देख लें, 2584 घटनाएं यहां जनवरी से लेकर मई तक घटित हो रही है आपके मुंबई शहर में। अब ये और अभी ये तो अभी कुछ आप लोगों ने इतना जनाक्रोश दिखाया जो है, और इसके बाद भी कई अमरनाथ में 9 साल की बच्ची के ऊपर जो हो कि संतोष कांबले नाम का कोई आदमी जो है बच्ची के साथ छेड़खानी टॉयलेट जाते समय कर रहा है। ये पेल्हार पुलिस स्टेशन के हद में आप देखिए, एक टीचर जो है अब सारी दरिंदगी की हद पार कर दे रहा है। क्लासेस में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, स्कूल में बच्चों के साथ जो है गलत घटनाएं हो रही हैं। कब रुकेंगी? लाखों बच्चों की तस्करी हो रही है, बच्चों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार सो रही है क्या? यहाँ खाली मुंबई शहर को 1700 करोड़ रुपए केवल लाइटिंग के लिए लगाना जो है, यही दिखाना चाह रहे हैं, यही आमची मुंबई का वो धर्म निभाना चाह रहे हैं कि मुंबई चमक रही है, ये देखो।
प्रशासन पर ध्यान दीजिए। सरकार ऊंचा सुनती है, ठीक है, लेकिन आपको प्रशासन पर ध्यान देना होगा। आप ये सब सारी चीजें जो है पता नहीं अपने कानों में तेल डालकर बैठे। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। आप क्यों क्यों नहीं गंभीर होते ऐसी बातों पर लेकर? जो है आपके सामने आज भी जो है तब आप तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं ये बच्चों। और सबसे बड़ी बात जो है ये आपका केस, इसको हाईकोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले रहा है। आप हाईकोर्ट कहता है कि शिक्षा, जब विद्यालय ही सुरक्षित नहीं है, जब विद्यालय ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का अधिकार आपका रह कहां जाता है? आर्टिकल 21 जो है सम्मान से रहने की बात करता है, जिंदगी सम्मान से जीने की बात करता है। कहां है ये सम्मान है, ये तरीका है, ये जिंदगी जीने का तरीका है? ऐसे जी जाती है जिंदगी? घुट घुट कर लोग नहीं रहे। मेरी अपील है देश के हुक्मरानों से कि सब चेत जाएं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब चेत जाएं और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। और जो भी दोषी हैं, पता नहीं इतनी मृत्यु दंड और इन सब तमाम ये करने के बाद भी उम्र कैद, मृत्यु दंड, क्यों नहीं ये सब सारे लोग अपने लाइन पाइन से आ रहे हैं? क्यों नहीं अपने इससे रह रहे हैं? जो है बार बार ये घटनाएं क्यों रिपीट हो रही हैं? और बड़ी बड़ी मर्मांतक पीड़ा देती हैं ये घटनाएं। जो है क्यों क्यों रिपीट हो रही हैं? आप ऐसे कड़े से कड़े प्रावधान कीजिए। शक्ति विधेयक अभी तक जो है हमारे महाराष्ट्र से पारित होकर जो है लंबित है, जो है इसे भी लागू किया जाना चाहिए। 1 महीने के भीतर जो है जो भी दोषी है या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाए, या तो मैं तो कहूंगा इनको दंड